हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रद्धा मनु जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में दी गई रचना जयशंकर प्रसाद की है उसके लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। उसके कुछ जो छंद बचे हुए हैं उसको इस वीडियो में आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। ये जो पद है इसमें श्रद्धा मनु से कहती है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, स्नेह मतलब प्रेम के साथ में, आगंतुक श्रद्धा के बारे में कहा गया है। तो श्रद्धा मनु से बड़े प्रेम से कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर मतलब व्याकुल, कि तुम अभी से इतने व्याकुल क्यों हो गए हो, इतने अधीर क्यों हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव, और तुम जीवन के दांव को हार बैठे हो, अपने जीवन के दांव को हार बैठे हो, निराश हो चुके हो जीवन से। जीतते मरकर जिसको वीर, जबकि जिस दांव को जीतने के लिए वीर अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, अर्थात अपने मेहनत से, अपने आशा और उम्मीदों से उस दांव को जीतते हैं, उसे ही तुम हार बैठे हो। तब नहीं केवल जीवन सत्य, श्रद्धा आगे कहती है केवल तप नहीं, तप तपस्या ही नहीं, केवल जीवन सत्य, जीवन में केवल जो सत्य है वो तपस्या करना ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीन अवसाद मतलब दुख, करुण तुम्हारे मन में जो ये करुणापूर्ण अवसाद है, दुख भरा हुआ है, वो क्षणिक है, क्षण भर के लिए है। ये जो दुख होता है वो क्षण भर के लिए होता है, ये क्षण भर में ही बीत जाता है। तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आशा या उम्मीद रूपी जो खुशी है वह आकांक्षाओं में, प्रगति की इच्छाओं से भरी हुई है। ये इसी इच्छाओं में ही सो रही है, इसे तुम सोने मत दो, इसे जगाओ। अर्थात तुम अपने अंदर उम्मीदों को, आशा को धारण करो, निकालो इसे, और जो तुम्हारे अंदर निराशा है उसे बाहर फेंक दो और जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण हो जाओ। अब सारे जितने इसमें पद हैं, इसमें जो रस है शांत रस है, भाषा खड़ी बोली है, छंद श्रृंगार है, गुण इसमें प्रसाद है, अनुप्रास अलंकार है। अगला जो है पद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा आगे कहती है मन को समझाती हुई कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति रूपी नायिका के श्रृंगार के लिए कभी भी बासी फूलों का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात प्रकृति अपने पास कभी भी बासी फूलों को नहीं रखती, वो हमेशा ताजे और सुंदर सुंदर नए फूलों को प्रयोग करती है। इसलिए श्रद्धा कहती है कि कभी भी प्रकृति का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं होता। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा आगे कहती है वो फूल, बासी फूल जो हैं वो एक दिन धूल में मिल जाएंगे, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी वो धूल में जाकर मिल जाएंगे। धूल भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। मनु से कहती है श्रद्धा कि एक और तुम हो, एक तरफ ये विस्तृत भूखंड है, विस्तृत जो पृथ्वी है फैली पड़ी है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, प्रकृति वैभव धन संपदा से, प्रकृति की धन संपदाओं से भरा हुआ एक तरफ यह विस्तृत भूखंड है और एक तरफ तुम हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कहती है मनु से कि कर्म करना और फल की इच्छा न करना, ये जो सिद्धांत है, कर्म करो और उसका भोग, भोग करो और उसका
उसके बाद कर्म करते रहो। यही जो प्रकृति का जो है चेतन आनंद है, यही तो जीवन में आनंद प्रदान करता है, कर्म करते रहना ही। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। तुम अकेले रह करके, असहाय हो करके, यजन मतलब यज्ञ, तुम यजन कैसे कर सकते हो, यज्ञ कैसे कर सकते हो, ये विचार जो है तुम्हारा अकेले रहने का, वो तुच्छ है, निम्न विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी तुम आकर्षण से विहीन हो चुके हो, तुम्हारे अंदर आकर्षण नहीं बचा है अब। कर सके नहीं आत्म विस्तार, और इससे तुम्हारा जो है आत्म विस्तार अर्थात आत्म उन्नति नहीं हो सकती, तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, तुम धीरे धीरे अवनति की तरफ अग्रसर हो जाओगे। जब तक तुम अकेले खुद को असहाय महसूस करते रहोगे, तुम कोई भी जीवन रूपी यज्ञ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा जो अकेले रहने का विचार है वो तुच्छ है, निम्न है। भाषा इसकी खड़ी बोली है, छंद इसमें श्रृंगार छंद है, और जो इसमें रस है वो शांत है, गुण प्रसाद, और अलंकार इसमें मानवीकरण है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यहाँ से यहाँ तक मानवीकरण अलंकार है। अगला है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसमें जो श्रद्धा है वो कहती है कि समर्पण लो, वो खुद का समर्पण करते हुए कहती है कि मेरा समर्पण स्वीकार करो। यही जो है मेरा जो है सार मतलब उद्देश्य है, मूल है, यही मेरी सेवा का मूल है। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, संस्कृति मतलब संसार का, यही संसार के भरे हुए, जल से भरे हुए संसार के लिए पतवार के समान होगा। अर्थात जब श्रद्धा को मनु स्वीकार कर लेंगे तभी यह मानवता आगे बढ़ेगी। यही तो जो सारा संसार प्रलय में डूब चुका है, प्रलय के कारण समाप्त हो चुका है मनुष्यता, तो यहीं से आगे बढ़ेगी। इसलिए श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मेरे समर्पण को स्वीकार करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा यह जीवन उत्सर्ग मतलब न्यौछावर है। इसी पदतल में विगत विकार, विगत विकार मतलब पुराने, विगत मतलब पुराने या पिछले, विकार मतलब दोष। पदतल चरणों में, चरणों के नीचे, तल मतलब नीचे, तो इसी तुम्हारे इन्हीं चरणों में मैं पुराने जो दोष हैं भूल करके अपने जीवन को उत्सर्ग कर रही हूँ, न्यौछावर कर रही हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, और तुम इस संसार के मूल बनो, मूल रहस्य बनो, जिससे तुम्ही से फैलेगी यह बेल, तुम्ही से यह मानवता रूपी बेल जो लता है वो आगे फैलेगी, अर्थात मनुष्यता आगे बढ़ेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सारा संसार सुगंध से भर जाए, इसलिए सुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम फूलों के साथ, सुंदर सुंदर फूलों के साथ सुंदर खेल खेलो। अर्थात जब श्रद्धा को मनु स्वीकार कर लेंगे तभी मानवता आगे बढ़ेगी, और उन्हीं से सारे संसार में मनुष्यता आगे फैल जाएगी। इसलिए श्रद्धा मनु को उत्साहित करते हुए कह रही है ये सारी बातें। सारी चीज़ें वही रहेंगी, पिछली वाली ही, बस इसमें जो इसका रस है वो बदल गया है। यहाँ पे श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। अगला जो पद है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे श्रद्धा कहती है कि और क्या तुम यह सुनते नहीं हो, विधाता का मंगल वरदान। ये जो हम दो लोग बच गए हैं सारे प्रलय में, ये विधाता का, भाग्य विधाता का ही मंगल वरदान है। इसलिए क्या तुम उसके वरदान को सुन नहीं रहे हो?
तुम शक्तिशाली हो, इसलिए विजयी बनो और विजय प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, जिससे तुम्हारा सारे संसार में जयगान गूंजे। तुम मनुष्यता की बेल को आगे बढ़ाओ, जिससे तुम्हारा जयगान समस्त संसार में गूंज उठे। डरो मत अरे अमृत संतान देवपुत्र। अमृत मतलब देव, संतान मतलब संतति या पुत्र। हे देवपुत्र, तुम डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। तुम्हारे सामने तो मंगलमय वृद्धि अग्रसर है, तुम्हारे सामने जो है समस्त धन संपदाएं और सारी सब चीजें प्रस्तुत हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी डरो मत। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन समस्त प्रकार के आकर्षण का केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, जिससे संसार की जितनी भी समृद्धि है, सारी समृद्धि तुम्हारे पास खिंची चली आएगी, अर्थात तुम्हारे सम्मुख सारी सुख संपन्नता वैभव सब उपस्थित हो जाएगा। भाषा इसकी वही है, खड़ी बोली, रस शांत है, गुण प्रसाद, श्रृंगार छंद है। इसमें पूरे जो पद हैं उसमें अनुप्रास अलंकार है। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भू जल में रहे न बंद। आगे श्रद्धा कहती है कि विधाता की ये जो कल्याणकारी सृष्टि है, सफल हो, इस संसार में सफल रहे, इस भूतल पर पूर्ण, इस संसार में सफल और पूर्णता को प्राप्त करे। ये जो संसार में विधाता ने मानव रूपी कल्याणकारी सृष्टि बनाई है, वह धरती पर पूर्ण हो, सफल हो। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, सारे सागर और जो ग्रह पुंज हैं बिखरे हुए, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और सारी ज्वालामुखियां चूर्ण हो जाए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद। ये मानवता जो है वो सागर, ग्रहों के समूहों पर, ज्वालामुखियों पर अपना जो अधिकार है वो प्राप्त कर ले, अर्थात उनको चिंगारी के समान, सदृश मतलब समान, गर्व के साथ, सदर्भ गर्व के साथ कुचलती रहे, अर्थात उन पे विजय प्राप्त कर ले। खड़ी सानंद मतलब खुशी के साथ, अर्थात कहती है श्रद्धा कि सागर, ग्रहों के समूहों, ज्वालामुखियों पर मानवता जो है विजय प्राप्त कर ले, उनको चिंगारी के समान गर्व से कुचलती रहे खुशी के साथ खड़ी होकर के। आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भून जल में रहे न बंद। आज से, आज के बाद जो मानवता की कीर्ति है, यश है, वह अनिल भू जल में, अनिल मतलब हवा, भू पृथ्वी, जल में बंद न रहे, चारों तरफ उसका गुणगान गूंज उठे, चारों तरफ उनकी जो है जयगान हो। इसकी भी भाषा वही है, सारी चीजें वही है। रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, श्रृंगार छंद है, इसमें गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, और उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला जो पद है, जलधि के फूटे कितने उस, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, उत्स मतलब स्रोत, जलधि समुद्र के, अभी जो प्रलय हुआ था उसमें समुद्र के कितने ही स्रोत फूट गए थे, जिससे समस्त द्वीप, कच्छप मतलब कछुआ, डूबे उतराए, डूब रहे थे, उभर रहे थे, कहीं पे जमीन धंस रही थी, कहीं उठ रही थी, लेकिन किंतु यह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, लेकिन यह मानवता रूपी जो मूर्ति है वह दृढ़ता के साथ खड़ी रही, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय का मतलब उत्थान का, उन्नति का, अपनी उन्नति का उपाय खोज रही, अर्थात जो इतनी ज्यादा परेशानियां आई थी प्रलय के समय, समुद्र के कितने ही स्रोत फूट पड़े थे, जिससे सारे
जो द्वीप थे, सारे जीव जंतु थे, वो डूब रहे थे। लेकिन फिर भी मानवता की जो मूर्ति है अर्थात हम दोनों अभी भी इस संसार में शेष बच गए हैं और इसी से हम लोग अब उन्नति का उपाय कर सकते हैं, उन्नति के मार्ग को खोज सकते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, शक्ति के जो विद्युत कण हैं, बिजली के जो कण होते हैं, वो व्यस्त होकर विकल बिखरे हो निरुपाय, जब विकल होकर के व्याकुल होकर के इधर उधर बिखरे होते हैं बिना किसी उपाय के, तो क्या होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। कितनी भी शक्तिशाली विद्युत कण हो, वो जब बिखरे होते हैं तो वो निरुपाय होते हैं, उनमें कोई शक्ति शेष नहीं रहती है। लेकिन समन्वय उनका करे समस्त, लेकिन उनका अगर समन्वय कर दिया जाए, उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए उन विद्युत कणों को, तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी प्रकार हम दोनों इस संसार में शेष बच गए हैं, इसलिए अगर हम दोनों का समन्वय हो जाता है तो क्या होगा, विजयनी मानवता हो जाए, तो मानवता की भी विजय हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार शक्ति के जो विद्युत कण होते हैं, बिजली के जो कण होते हैं, वो इधर उधर बिखरे रहने पे शक्तिहीन होते हैं, लेकिन उनका समन्वय कर देने पे वे शक्तिशाली हो जाते हैं। उसी प्रकार हम दोनों अगर अलग अलग बिखरे रहेंगे तो हम शक्तिहीन रहेंगे। इसलिए हमको एक साथ होना चाहिए जिससे मानवता की विजय हो। आज ये कामायनी से जो लिया गया श्रद्धा मनु पाठ था यूपी बोर्ड क्लास 12th में, ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगले पद में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।